एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। हरियाणा में ये आंदोलन कहाँ कहाँ फैला, कौन कौन सी रियासतों ने यहाँ पे कब्जा किया, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व दिल्ली में साम्राज्यों का उत्थान पतन होता रहा। मुगल काल के अंतिम दिनों में जब मुगल शक्ति क्षीण हो गई, यानी कि मुगल शक्ति जब कमजोर पड़ गई, तब क्या हुआ, इस प्रदेश की स्थिति जो है और भी मजबूत हो गई। किसकी? हमारे हरियाणा की। अंग्रेजों के आधिपत्य के पश्चात विदेशी शासकों को इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए बल प्रयोग जो है करना पड़ा। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य ने समय समय पर एकजुट हो जो है प्रयास किए। समय समय पर जो क्या किए, उन्होंने एकजुट होने के प्रयास किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छीनी गई रियासतें कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये इस साइड है रियासतों के नाम। सबसे पहले क्या है, रियासतों के नाम, और फिर छीनने की जो वर्ष था कौन सा है, और छीनने के कारण क्या थे। सबसे पहली है छछरौली। छछरौली जो है 1809 में ये छीन ली गई। किसके कारण? रानी राम कौर की अयोग्यता के कारण, और जोधा सिंह का जो है हस्तक्षेप था। रानियां 1818 में नवाब जावेद खां द्वारा जो है विद्रोह किया गया, जिसके कारण ये छिन गई। कौन सी? रानियां। कौन था? नवाब जावेद खां। कब? 1818 में। अम्बाड़ा 1824 में। राजा गुरुबख्श सिंह की विधवा सरदारिनी दया कौर की मृत्यु। ये दो कारण थे इसके। कौन कौन से? राजा गुरुबख्श सिंह की विधवा सरदारिनी दया की जो है क्या है, मृत्यु। ये दो जो है इसके मुख्य कारण थे। कब? ये 1824 में, अम्बाड़ा। अगली है हमारी रियासत रादौर। 1828 में राजा दयाल सिंह की विधवा सरदारनी इंद्र कौर की मृत्यु। ये किसकी किसकी जो है ये विधवा थी? दल्ला सिंह की विधवा थी इंद्र कौर की मृत्यु। तो इसके कारण जो है ये छिन गई। कौन सी रियासत? हमारी रादौर। दियालगढ़ दया कौर का हिस्सा जो था ये 1829 में। राजा भगवान सिंह की विधवा माई दया कौर की मृत्यु। राजा भगवान सिंह की विधवा माई दया कौर की जो है मृत्यु जो है इसका कारण बनी। कब? 1829 में। अगला है हमारा थानेसर। थानेसर 1832 में। राजा जैमियत सिंह की बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु। राजा जैमियत सिंह की क्या है? बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु, जो इसका कारण था 1832। कैथल 1834। भाई उदय सिंह की बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु। कैथल कब? 1834 में। इसमें भी क्या नहीं था? उत्तराधिकारी नहीं था। बुफोल 1838 में। राजा हरनाम सिंह की बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु। इसमें भी क्या है? राजा हरनाम सिंह का जो कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। कब? 1838 में, बुफोल। चलौड़ी 1844 में। सरदार भागल सिंह की विधवा सरदारनी राम कौर की मृत्यु। ये भी किसके कारण थी? मृत्यु के कारण। अगली रियासत है हमारी लाडवा। 1845 राजा अजीत सिंह द्वारा विद्रोह किया गया, जिसके कारण ये रियासत जो है छीन गई। अगली है हमारे थानेसर। 1850 में भी ये छीनी थी। राजा फतेह सिंह की विधवा रानी जो क्या थी? चांद कौर। ऊपर वाली कौन सी थी? ये पहले कौन सी थी थानेसर की? जैमियत जो था इसका जो उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन बाद में दूसरी जो है इसकी वो कौन सी है? 1850 में राजा फतेह सिंह की विधवा रानी चांद कौर की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये रियासत छिन गई थी। हलाहर 1850 में। राजा फतेह सिंह की बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु। इसका भी क्या है? कोई उत्तराधिकारी नहीं था। दीवालगढ़ 1851। राजा भगवान सिंह की विधवा माई सुखन की मृत्यु। ये इसके कारण छिनी थी। हरियाणा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह कहाँ कहाँ हुए? प्रमुख विद्रोह थे ये जो इसके। लाडवा का विद्रोह 1845 में हुआ। किसने नेतृत्व किया था? अजीत सिंह ने। लाडवा का नेतृत्व किसने किया? अजीत सिंह ने। 1845 में। कैथल का विद्रोह 1843 में गुलाब सिंह ने। किसने? गुलाब सिंह और साहिब कौर ने। किसने? गुलाब सिंह और साहिब कौर ने। 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ था। 1843 में। बनावले का विद्रोह 1835 में। गुलाब सिंह। बनावले का विद्रोह कब हुआ? 1835 में। गुलाब सिंह जो इसके नेतृत्व करता थे। किसानों का विद्रोह 1824 में। ये इंपॉर्टेंट है। सूरजमल रोहतक, हिसार और गुरुग्राम में हुआ। कहाँ कहाँ पे? रोहतक, हिसार और गुरुग्राम में। रानिया का विद्रोह 1818। जावेद खां। रानिया का विद्रोह कब हुआ? 1818 में, जावेद खां। छछरौली 1818 में जोधा सिंह। 1818 में जोधा सिंह जो है, ये दोनों कब हुए थे? 1818 में। रानिया और छछरौली का, ये एक का था जावेद खां और इसका छछरौली का कौन था? जोधा सिंह। जींद का विद्रोह 1814 में। प्रताप सिंह जो इसके नेतृत्व करता थे।
नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने। 1814 में जींद का विद्रोह जो है ये हुआ था, सबसे पहले यहीं पे हुआ था हरियाणा में। राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की मुख्य भूमिका क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिक से अधिक राजस्व वसूलने की नीति के कारण लोगों का शोषण बढ़ता ही जा रहा था। इसके साथ ही कंपनी ने अनावश्यक कारण बताकर रियासतों को छीनना आरंभ कर दिया, यानी कि अनावश्यक कुछ कारण बताए और जो उनसे रियासतें छीननी जो है स्टार्ट कर दी, जिससे विद्रोह की चिंगारियां भड़की। भारत को ब्रिटिशी गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए पूरे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसमें जो है हरियाणा के लोगों का भी महत्वपूर्ण जो है योगदान था। हरियाणा के लोगों ने क्या है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा इसमें लिया था। कंपनी के समय में सामाजिक व आर्थिक स्थिति। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था शोषण व आर्थिक लाभ की अवधारणा पर आधारित थी। किस किस पर? शासन व्यवस्था शोषण व आर्थिक लाभ की जो है अवधारणा थी, उसके ऊपर जो है आधारित थी। कंपनी को जन कल्याण या जनता के हित में कोई सरोकार नहीं था। इस कारण किसानों, सैनिकों तथा अपदस्थ स्थानीय शासकों व मामलों में असंतोष व कंपनी के प्रति रोष फैलने लगा था। इस रोष का प्रथम जो है पृष्ठफल कब हुआ था? 1857 की क्रांति के रूप में हुआ। कब? 1857 की क्रांति के रूप में जो है इसको जाना गया। बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा 1857 में चर्बी वाले कारतूस का विरोध करते हुए अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके क्रांति का जो है सूत्रपात किया था। किसने? बैरकपुर छावनी में जो कौन था? मंगल पांडे, उसने किया था ये। शीघ्र ही यह क्रांति देश के कई भागों में जो है फैल गई थी। बहुत सारे भागों में जो है इसका विस्तार हो गया था इस क्रांति का। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में बड़ा विद्रोह हुआ। 10 मई 1857 को, ये डेट याद रख लेना कौन सी है? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को जो है मेरठ छावनी में बड़ा विद्रोह हुआ और सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया तथा अंग्रेजों को मारते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। अंग्रेजों को मारते हुए क्या हो गया? दिल्ली की ओर जो है चल पड़े। 1857 की क्रांति में हरियाणा की क्या पोजीशन थी? पढ़ लेते इसके बारे में। 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की चिंगारियां जो है 13 मई 1857 को हरियाणा में स्थित अम्बावला छावनी पर पड़ी। कब पड़ी? 13 मई 1857 को। स्टार्ट कब हुई थी ये? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई, लेकिन इसकी चिंगारियां जो है अम्बावला में कब भड़की? 13 मई 1857 को, जिसके परिणाम स्वरूप 300 विद्रोही सैनिक गुड़गांव की ओर चले। कितने? 300 सैनिक। ये डाटा जो याद रख लेना इसका। 300 जो है सैनिक थे, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। कितने? 300 जो है विद्रोही सैनिक जो थे वो कहाँ चले? गुड़गांव की ओर। रास्ते में उनकी झड़प कलेक्टर विलियम फोर्ड से हुई। किससे हुई? कलेक्टर विलियम फोर्ड से हुई। किससे? कलेक्टर विलियम फोर्ड से हुई। अंत में फोर्ड जान बचाकर जो है भाग गया। हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन कौन थे? अहमद अली जो है, बल्लभगढ़ के नाहर सिंह और पटौदी के अकबर अली। बल्लभगढ़ के कौन थे? नाहर सिंह। और पटौदी के अकबर अली जो है थे, मुख्य रूप से ये थे इसमें। साथ ही 2 अहीर भाई राव तुलाराम और गोपाल देव भी थे। जयपुर राज्य के अंग्रेज रेजिडेंट मेजर एडन ने, कौन थे? मेजर एडन, जयपुर राज्य के थे ये, राजस्थान में जो है मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का जो है प्रयास किया, किंतु हरियाणा के सोहना व तावड़ू के संघर्ष में उसे पराजित होकर भागना पड़ा। किस किस में? सोहना और तावड़ू में जो संघर्ष हुआ जिसके कारण उसे भागना पड़ा। रोहतक पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना अगस्त को हडसन के नेतृत्व में जो है भेजी। किसके नेतृत्व में? हडसन के नेतृत्व में। तावड़ू प्रदेश की रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण जो है सहयोग दिया। सबसे ज़्यादा सहयोग किसने दिया था? हमारी तावड़ू रियासत जो थी इसने जो है सबसे ज़्यादा सहयोग जो किसका दिया? अंग्रेजों का जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग किया था। हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन कर दिया, इसमें मिला दिया जींद राज्य में। हिसार, हांसी तथा सिरसा में स्थित लाइट, हिसार, हांसी और सिरसा में स्थित लाइट इन्फेंट्री में जो है बगावत की। लाइट इन्फेंट्री जो थी उसमें क्या हो गई? बगावत स्टार्ट हो गई। अंग्रेजों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए जनरल वार्न कोर्टलैंड के नेतृत्व में फिरोजपुर से सेना भेजी। कहाँ से? फिरोजपुर से जो इन्होंने सेना भेजी जनरल वार्न कोर्टलैंड के नेतृत्व में। कौन था ये? जनरल वार्न कोर्टलैंड के नेतृत्व में जो कहाँ सेना भेजी? फिरोजपुर में।
17 जून को उधा नामक गांव में नवाब नूर मोहम्मद खां के साथ झड़प हुई। कौन से गांव में? उधा नामक गांव था एक, कौन सा? उधा नामक। 17 जून को जो ये झड़प हुई किसके साथ? नवाब नूर मोहम्मद खां के जो है साथ झड़प हो गई। इस युद्ध में 530 क्रांतिकारी जो मारे गए। कितने मारे गए? 530 क्रांतिकारी। अंग्रेजों ने नवाब को पकड़कर फांसी पर लटका दिया और 7 जुलाई को कोर्टलैंड के नेतृत्व में सेनाएं हिसार पहुंची। कब? 7 जुलाई को जो है ये हिसार पहुंची सेनाएं किसके नेतृत्व में? कोर्टलैंड के नेतृत्व में। मुख्य तथ्य, हिसार में क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया। किसने किया? शहजादा मोहम्मद आजम ने जो है इसका नेतृत्व किया। कहाँ से? हिसार से थे ये। 10 मई 1857 को अंबाला में प्रारंभ होने वाली क्रांति की सूचना अंग्रेजों को श्याम सिंह नामक सैनिक ने दी। किसने दी? श्याम सिंह नामक एक सैनिक था जिसने कि अंबाला में जो क्रांति होनी थी उसकी जो है उनको जो है सूचना दे दी। नाहर सिंह बल्लभगढ़ के अंतिम शासक थे। कौन थे? नाहर सिंह बल्लभगढ़ के जो क्या थे? अंतिम शासक थे, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हो गए थे। 24 मई 1857 को दिल्ली में अंग्रेज सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए रोहतक आई। कब आई? 24 मई 1857 को। 1857 में क्रांति के जो है नेता कौन कौन थे इनके बारे में देख लेते हैं। मेवात का नेता कौन था? सदरुद्दीन, जो क्या था? एक किसान नेता था। मेवात का कौन था? सदरुद्दीन। लोहारू अमीनुद्दीन, लोहारू का कौन था? अमीनुद्दीन, मुख्य सामंती नेता था ये। रानिया कौन था? नूर मोहम्मद खां, रानिया का नूर मोहम्मद खां, मुख्य सामंती जो नेता था ये भी। हांसी का हुक्मचंद, हांसी कौन था? हुक्मचंद। सरकारी जो कर्मचारी था ये भट्टू का कौन था? मोहम्मद आजिम, सरकारी कर्मचारी था ये भी। भुट्टो का कौन था? मोहम्मद आजिम। रोपड़ का ये इसमें देने रखा है। रोपड़ का चरखी दादरी का बहादुर जंग, चरखी दादरी का कौन था? बहादुर जंग। और अब्दुसमद। दुजाना का कौन था? हसन अली, दुजाना का हसन अली। सापला का साबर खां, सापला साबर खां। और ये इसका बिसारत अली किसका नेता था? खरखोदा का किसान नेता था ये भी एक। खरखोदा का बिसारत अली। पानीपत का इनाम अली कलंदर, इमाम है ये, इमाम अली कलंदर, मौलवी था एक। पानीपत का इमाम अली कलंदर। और पटौदी का अकबर अली, पटौदी अकबर अली। फरूखनगर का कौन था? अहमद अली और गुलाम मोहम्मद, अहमद अली गुलाम मोहम्मद। फरूखनगर का था ये दोनों। बल्लभगढ़ नाहर सिंह। फरीदाबाद दानू सिंह, किसान नेता था ये भी। फरीदाबाद का दानू सिंह, किसान नेता था ये भी। और पलवल का गफूर अली, हरसुख राय। पलवल के कौन कौन थे? गफूर अली और हरसुख राय। अहिरवाल तुलाराम, अहिरवाल जो है तुलाराम। मुख्य तथ्य, करनाल, जलमाना, थानेसर, लाडवा, अंबाला तथा जगाधरी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसी क्रांतिकारी द्वारा नहीं किया गया। ये नाम याद रखने हैं। करनाल, जलमाना, थानेसर, लाडवा, अंबाला और जगाधरी से एक भी नेता जो है आगे नहीं आया। हरियाणा में कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 1886 ईस्वी में राय बहादुर मुरलीधर के प्रयासों से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी। किसके प्रयासों से? राय बहादुर मुरलीधर के जो है प्रयासों से जो है 1886 ईस्वी में जो क्या बनी? एक शाखा बनी कांग्रेस की। अक्टूबर 1886 में रोहतक में तुर्राबाज खां, रोहतक में कौन थे? तुर्राबाज खां की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा हुई। लाला लाजपत राय ने 1887 ईस्वी में हिसार व रोहतक में कांग्रेस का कार्य शुरू किया। किसने? लाला लाजपत राय ने 1887 में हिसार और रोहतक में जो कार्य शुरू किया। लाला लाजपत राय, राय बहादुर मुरलीधर के अतिरिक्त दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, ये बाल मुकुंद गुप्त है ये, छबीलदास, शादीलाल, गौरीशंकर दूलीचंद, छबीलदास, शादीलाल, गौरीशंकर दूलीचंद आदि हरियाणा वासियों ने कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में जो है भाग लिया था। किस किस ने? लाला लाजपत राय ने, राय बहादुर मुरलीधर ने, दीनदयाल शर्मा,
बाल मुकुंद गुप्त, छबील दास, सादीलाल, गौरीशंकर, दूलीचंद आदि ने जो है इनमें भाग लिया था। लाला लाजपत राय का क्या प्रभाव था? लाला लाजपत राय 1884 ईस्वी में अपने पिता के साथ रोहतक आए थे। कब आए थे? रोहतक कब आए थे लाला लाजपत राय? 1884 में। कब? 1884 में जो लाला लाजपत राय रोहतक आए, जहां उनके पिता शिक्षक थे। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम समय भाग लिया था। कब? 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी कांग्रेस की जो एक सभा, एक अधिवेशन, जिसमें हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है किसने भाग लिया था? लाजपत राय ने। इन्होंने बाबू चूड़ामणि और गौरीशंकर के साथ बम्बई में 1889 के जो है कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था। कब? 1889 में। कौन कौन थे इसमें? बाबू चूड़ामणि और गौरीशंकर। लाला लाजपत राय को आर्य समाज हिसार के जो है संस्थापक के रूप में भी याद किया जाता है। यानी कि आर्य समाज जो है हिसार में, जो आर्य समाज की जो शाखा खोलने का किसको श्रेय जाता है? लाला लाजपत राय को। मई 1907 में पंजाब के उपराज्यपाल, 1907 में क्या था? पंजाब के उपराज्यपाल कौन थे? डेनिजिल इबेटसन। ये पूछ लिया जाएगा। डेनिजिल इबेटसन जो है पंजाब के उपराज्यपाल थे 1907 में। लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर लाला लाजपत राय को देश निकाला देकर बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। लॉर्ड मिंटो ने निर्देश दिए थे कि लाला लाजपत राय जी को कहाँ भेज दिया जाए? जेल में जो भेज दिया जाए। तो बर्मा की जो मांडले जेल थी वहाँ पे लाजपत राय जी को भेज दिया गया था। भारी जन दबाव के चलते नवंबर 1907 में उन्हें जेल से छोड़ना पड़ा। यानी कि जनता ने जो है बवाल मचा दिया था, जिसके कारण 1907 में लाला लाजपत राय को जेल से जो है छोड़ना पड़ा था। अगला है मार्ले मिंटो सुधार पर हरियाणा की जो है क्या प्रतिक्रिया रही? हरियाणा में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अंबाला बना। कौन सा था प्रमुख केंद्र? अंबाला था, जहां दिसंबर 1909 में वहां के उपायुक्त के बंगले पर बम फेंका गया। कब? 1909 में। 1909 में जो है वहाँ के उपायुक्त था जो वहाँ का, उसके बंगले पर जो क्या कर दिया गया? बम फेंक दिया गया। हरियाणा के पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेखों के माध्यम से खुला विरोध किया है। यानी कि शिव शंभू का जो चिट्ठा था नामक लेख था जो कि इसका बाल मुकुंद गुप्त का, उसने खुले रूप से जो है इनका जो है विरोध किया था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अधीन, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अधीन गुड़गांव, रोहतक, हिसार के जिला बोर्ड व कमेटियों की वोट से पंजाब विधानसभा के लिए एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दे दी गई। कहाँ से? गुड़गांव, रोहतक और हिसार से जो है एक सदस्य चुने जाने की जो है अनुमति दे दी गई कि विधानसभा का कोई भी एक सदस्य जो है हो सकता है। अंबाला व करनाल जिलों को शिमला के साथ जोड़कर सदस्यता निश्चित की गई। अंबाला और करनाल को किसके साथ जोड़ा गया? ये क्वेश्चन आ सकता है। अंबाला और करनाल को किसके साथ जोड़ा गया? शिमला के साथ, की इनके साथ इसकी सदस्यता को जो है जोड़ दिया गया। आगे है असहयोग आंदोलन। हरियाणा में असहयोग आंदोलन कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला? हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन। कब? अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। अक्टूबर 1920 में ही भिवानी में एक बड़ी सभा का जो है आयोजन लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में। भिवानी में किसकी अध्यक्षता थी? लाला मुरलीधर की। ये भी कब थे? 1920 में। इस आंदोलन के चलते हरियाणा के बहुत से लोगों ने सरकार से प्राप्त पदकों व सम्मानों को लौटा दिया था। यानी कि जो भी अंग्रेजी सरकार ने जो भी पदक, जो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने जो कुछ भी उपाधियाँ वगैरह जो दे रखी थी, तो इन नेताओं ने सब ने क्या कर दिया? उनको जो है लौटा दिया था। अंबाला के लाला मुरलीधर ने राय बहादुर सम्मान लौटा दिया। यानी कि जो राय बहादुर उनके नाम के आगे जो लगता था, उसने वो जो है अपना सम्मान, अपनी उपाधि जो ये लौटा दी। वकीलों द्वारा सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। यानी कि वकील वगैरह कोई भी अब न्यायालय नहीं जाएगा, उन्होंने बहिष्कार कर दिया इन सब का। ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया। स्वदेशी आंदोलन प्रचार प्रसार के लिए मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली जो है अक्टूबर 1921 में जो है रोहतक आए। कब आए? 1921 में। कौन कौन? मोहम्मद अली और मदन मोहन मालवीय।
मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली अक्टूबर 1921 में जो है रोहतक आए। किसके लिए? जो स्वदेशी प्रचार प्रसार के लिए, कि अपनी ही चीज़ों को जो है यूज करना है, हमारे हरियाणा की चीज़ों का ही हमें यूज करना है, हम जो है किसी की भी चीज़ों का जो है यूज नहीं करेंगे। गांधी जी ने रोहतक में राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए तथा विदेशी शिक्षा के बहिष्कार हेतु वेश्या उच्च विद्यालय की जो है नींव रखी। वेश्या उच्च विद्यालय की नींव किस कारण से रखी थी? कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए जो है ये नींव डाली थी इस विद्यालय की। और हम क्या करेंगे कि बहिष्कार करेंगे किसका? जो विदेशी शिक्षा है उसका बहिष्कार करेंगे और अपनी शिक्षा जो है हम अपनाएंगे। मुख्य तथ्य: 6 अप्रैल 1919 को रोल टैक्ट के विरोध में रोहतक जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। 6 अप्रैल 1919 को कब हुई? 6 अप्रैल 1919 को रोल टैक्ट के विरोध में रोहतक जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। 3 जुलाई 1919 को रोल टैक्ट का जो है विरोध अम्बाड़ा जिले में हुआ। कहाँ हुआ? अम्बाड़ा जिले में 3 जुलाई को हुआ। वर्ष 1937 के चुनाव के बाद पंजाब प्रांत, हरियाणा उस समय जो पंजाब प्रांत का ही जो हिस्सा था, सिकंदर हयात ने, किसने? सिकंदर हयात ने जो है यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार जो है बनाई। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी किसके नेतृत्व में? सिकंदर हयात के नेतृत्व में पंजाब में। लोहारू रियासत हिसार जिला के शासक अमीनुद्दीन के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ जो है हिसार के नेकीराम शर्मा ने आंदोलन किया। किसने? हिसार के नेकीराम शर्मा ने जो है आंदोलन किया। जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन वर्ष 1940 में आरंभ हुआ। जींद रियासत में जो है प्रजामंडल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1940 में। प्रजामंडल आंदोलन 1940। प्रजामंडल जो है आंदोलन जो है कब हुआ? 1940 में। कहाँ पे? जींद रियासत में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में इस आंदोलन की घोषणा के साथ ही हरियाणा में रेलवे स्टेशनों, डाकघर, तारघर, पुलिस थानों पर जो है तोड़फोड़ व प्रदर्शन किए गए। कब? 8 अगस्त 1942 में। इस आंदोलन की घोषणा के साथ ही हरियाणा में रेलवे स्टेशनों, डाकघर, तारघर, पुलिस थानों पर तोड़फोड़ व प्रदर्शन की जो है किया गया। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाने से जनता ने स्वयं ही आंदोलन जो है संचालित किया। 1940 के चुनाव में स्वतंत्रता की प्राप्ति। 1940 चुनाव से पूर्व ही पंजाब और हरियाणा की यूनियनिस्ट पार्टी कमजोर हो गई थी। यानी कि कब? 1940 के जो चुनाव हुए थे उनसे पहले जो हरियाणा और पंजाब की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी जो वो क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। परिणाम स्वरूप इस वर्ष हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को 75, मुस्लिम लीग को कितने मिले थे? 75, कांग्रेस को 51, अकाली दल को 22 तथा यूनियनिस्ट पार्टी को मात्र 20 सीटें मिली थी। यूनियनिस्ट पार्टी को कितनी मिली थी? मात्र 20 सीटें जो है मिली थी। ये पूछ लिया जाएगा यूनियनिस्ट पार्टी, क्योंकि यह पंजाब और हरियाणा से जो है मेन इम्पोर्टेंट है ये। निर्दलीय उम्मीदवार 7 स्थानों पर विजयी हुए थे। कितने स्थानों पर? 7 स्थानों पर। कितनी मिली थी मुस्लिम लीग को? 75, कांग्रेस को कितनी थी? 51, अकाली दल को 22, यूनियनिस्ट पार्टी को 20 और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको 7। कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई थी। किसके सहयोग से? यूनियनिस्ट पार्टी के सहयोग से। इस सरकार में हरियाणा के कांग्रेसी नेता चौधरी लहरी सिंह जो है शामिल थे। हरियाणा के नेता कौन थे? चौधरी लहरी सिंह जो है इसमें शामिल थे। पंजाब का पश्चिमी भाग मुस्लिम बहुल तथा पूर्वी भाग व हरियाणा हिंदू बहुल था और यहाँ सांप्रदायिक तनाव जो है चरम पर था। अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए। इन्हीं परिस्थितियों में जो है 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। कब? 14 अगस्त 1947 को जो है भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नए रूप में आए। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ तथा हरियाणा पंजाब का जो है भाग बना रहा। हरियाणा पंजाब का जो भाग बना रहा। कब तक? 1947 में भी जो क्या है हरियाणा जो है पंजाब का ही भाग बना रहा। ये इनकी ईस्वी बताई गई है कि कब कौन सी सभ्यता आई थी। 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता हरियाणा में जो है फैल गई थी। कब? 3000 ईसा पूर्व में जो है खोजी गई थी हरियाणा से।
2500 से 1500 ईसा पूर्व आर्य सभ्यता, शीशवाल सभ्यता का भी जो है नाम इसको दिया गया है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व महाभारत की युद्ध की अधिक मान्य तिथि जो मानी जाती है, कौन सी? 1400 ईसा पूर्व महाभारत की युद्ध की मान्य तिथि है ये 1400 ईसा पूर्व। 324 से 232 ईसा पूर्व क्या है? हरियाणा में मौर्यों, हरियाणा जो किसके अधीन था? मौर्यों के अधीन था। कब? 324 से 232 ईसा पूर्व। 580 ईस्वी में पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन जो है राजा बने। कब? 580 में प्रभाकर वर्धन जी हो क्या बने? राजा बने। 590 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन का 4 जून रविवार को जो है जन्म हुआ था। 4 जून रविवार को जो जन्म हुआ था वो बने। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु और हर्षवर्धन का राज्याभिषेक। 605 में क्या हो गया था? प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन का जो है राज्याभिषेक भी 605 ईस्वी में ही हुआ था। 606 ईस्वी में महाराजा हर्ष का दिग्विजय शुरू हो गया था। हर्षवर्धन का जो है 634 ईस्वी में, 606 ईस्वी में। 634 में हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन से युद्ध हुआ था। हर्ष का किसके साथ युद्ध हुआ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो है युद्ध हुआ था। 630 में ह्वेनसांग जो है भारत आया था। ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 ईस्वी में। 641 में हर्ष द्वारा कन्नौज राज्य का संचालन। 641 ईस्वी में हर्ष द्वारा कन्नौज राज्य का संचालन। कब? 641 में। 634 से जो है 44 क्या था? ह्वेनसांग थानेसर में रहा, यानी कि इन 10 वर्षों तक कहाँ पे रहा वो? थानेसर में। 643 में हर्ष ने प्रयाग में अपना सब कुछ जो है दान कर दिया। अपनी जितनी भी जायदाद थी सब कुछ जो है इसने अपना दान कर दिया प्रयाग में। 644 में ह्वेनसांग वापस अपने वतन चीन लौटा। उसका वतन कौन सा था? चीन था। और उसने क्या है वो 644 ईस्वी में जो है वापस लौट गया। 647 में महाराजा हर्षवर्धन की जो मृत्यु हो जाती है। कब? 647 में। 805 में नागभट्ट द्वारा हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया। नागभट्ट जो है प्रतिहार भी इसको बोला जाता है। 805 में। 836 में मिहिर भोज प्रतिहार था ये भी का शासन आरंभ। मिहिर भोज प्रतिहार राजा था ये भी का शासन जो है आरंभ हो जाता है। कब? 836 में। 736 से 1189 में तोमर वंश का हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर जो है शासन स्टार्ट हो जाता है। 736 से 1189 तक जो है तोमर वंश का हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर शासन। 910 में तोमर वंश का साम्राज्य शुरू हुआ। 910 में क्या हुआ? तोमर वंश का जो साम्राज्य शुरू हुआ। 1014 में मोहम्मद गजनवी का जो है हरियाणा तथा थानेसर पर जो है आक्रमण। कब? 1014 में। 1030 में महमूद के पुत्र मसूद का हाँसी पर अधिकार। कब? 1030 में। महमूद का पुत्र था मसूद, हाँसी पर जो है इसने अधिकार कर लिया। 1030 में जो है इसने किया था। किसने? मसूद ने। 1036 में महमूद के पुत्र मसूद का सोनीपत पर अधिकार। 1036 में कहाँ पर किया इसने? सोनीपत पर जो है अपना अधिकार कर लिया। 1059 में से 1109 मसूद का उत्तराधिकारी इब्राहिम का हरियाणा पर अधिकार। मसूद का उत्तराधिकारी कौन था? इब्राहिम था। उसने जो है हरियाणा पर अधिकार किया। कब तक? कब से कब तक? जो है 1059 से 1109। 1081 में क्या हुआ? कश्मीर जो है नरेश था अनंत के पुत्र कलश ने कुरुक्षेत्र पर हमला बोला। कलश ने जो क्या किया? हमला बोला। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र पर। 1139 में अर्णोराज चौहान द्वारा हरियाणा पर आक्रमण। कब? 1139 में अर्णोराज चौहान द्वारा हरियाणा पर आक्रमण। 1151 में विग्रहराज चौहान का हरियाणा पर जो है राज्य स्थापित करना। किसका राज हो गया था? विग्रहराज का। कब? 1151 में। 1156 में क्या हुआ? दिल्ली तथा हरियाणा पर बिसल देव या विग्रहराज षष्ठ ने जो सिक्स था विजय प्राप्त कर तोमरों से दिल्ली और हाँसी हस्तगत कर लिए गए और इस विजय ने चौहानों को भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया। यही विजय थी जिसने क्या किया? चौहानों को जो है भारत की सर्वोच्च शक्ति जो है बना दिया था 1156 में। 1191 में मोहम्मद गोरी का हरियाणा पर आक्रमण तथा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तरावड़ी के प्रथम युद्ध में हराया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से तरावड़ी के द्वितीय युद्ध में जो है पराजित हो गया। और 1194 में जो है क्या हुआ?
मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर आक्रमण कर मंदिरों को नष्ट किया। कब? 1194 में मोहम्मद गोरी ने रोहतक के मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1206 में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था 1206 में। 1240 में 14 अक्टूबर को हरियाणा के अमीरों ने रजिया बेगम का कैथल में जो है कत्ल कर दिया। किसने? जो हरियाणा के जो अमीर लोग थे उन्होंने रजिया बेगम का जो कैथल में कत्ल कर दिया 14 अक्टूबर को। 1266 से 87 हरियाणा बलबन के अधीन था। किसके अधीन था? बलबन के अधीन था। 1305 में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सरदार जनरल नानक ने हराया। मंगोलों ने किया था हरियाणा पर आक्रमण। कब? 1305 में। 1398 में तैमूर का हरियाणा में जो आगमन हुआ। 1451 से 89 लोधी सरकार बहलोल का जो है हरियाणा पर अधिकार रहा। लोधी का अधिकार रहा। कब? 1451 से 89 तक। 1478 से 1583 तक फरीदाबाद के निकट सिंही गांव में जन्मे अंधे कवि सूरदास के द्वारा सूरसागर आदि महान रचनाओं की जो है रचना की गई। किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा जो है रचना की गई। 1478 से 1583। 1526 में 26 फरवरी को बाबर का हिसार पर कब्जा। बाबर ने हिसार पर कब कब्जा किया था? ये इंपॉर्टेंट है। 26 फरवरी को जो है बाबर ने हिसार पर कब्जा किया। 21 अप्रैल को पानीपत के प्रथम युद्ध आरंभ होने पर क्या हुआ? इब्राहिम लोदी ने जो है बाबर से पराजित जो है हो गया। कौन? इब्राहिम लोदी। 1527 में 17 मार्च को वीर हसन खां मेवाती तथा बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। 17 मार्च को जो है वीर हसन खां मेवाती और बाबर के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें हसन खां है उसके साथी लड़ते हुए वीरगति को जो है प्राप्त हो गई। इसमें भी हसन खां मेवाती क्या है? हार गया। 1530 में मोहन सिंह भंडार का बाबर के विरुद्ध विद्रोह। मोहन सिंह भंडार ने जो है बाबर के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। कब? 1530 में। 1540 में शेरशाह सूरी ने हरियाणा हुमायूं से छीना। कब? 1540 में शेरशाह सूरी ने छीन लिया। किससे? हुमायूं से हरियाणा को। 1545 में शेरशाह सूरी की कालिंजर में सुरंग फटने से मृत्यु हो गई। 1556 में 7 अक्टूबर को हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट बना। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू अकबर से जो है पराजित हो गया। 1591 में नारनौल का जल महल अकबर के एक अधिकारी शाह कुली खान ने बनवाया। कब? 1591 में। 1630 में अम्बाला का बुढ़िया का रंग महल शाहजहां के एक दरबारी ने बनवाया। शाहजहां का एक दरबारी था जिसने क्या किया था? अम्बाला का बुढ़िया का रंग महल बनवाया था। 1672 में नारनौल में सतनामियों का विद्रोह। 1672 में नारनौल में सतनामियों का विद्रोह था। 1739 में 24 फरवरी को जो है करनाल का युद्ध, नादिर शाह का आक्रमण। 24 फरवरी को क्या हुआ? करनाल का युद्ध हुआ और नादिर शाह ने जो आक्रमण किया। 1754 में 25 अक्टूबर को आलमगीर ने मराठों को कुरुक्षेत्र प्रदान किया। मराठों को जो कुरुक्षेत्र प्रदान कर दिया। किसने? आलमगीर ने। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दाली की मराठों पर विजय। अब्दाली जो है जीत गया। 1765 में हरियाणा पर नजीबुद्दौला का आक्रमण। नजीबुद्दौला का आक्रमण कब हुआ? 1765 में। 1770 में हरियाणा पर सिखों का आक्रमण। सिखों का आक्रमण कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पर सिखों का आक्रमण कब हुआ था? 1770 में। 1789 में महादजी सिंधिया का दिल्ली और हरियाणा पर अधिकार। सिंधिया ने कब किया? 1789 में। 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु और दौलत राव का जो है हरियाणा पर अधिकार। दौलत राव ने हरियाणा पर अधिकार कब किया? 1794 में। 1799 से 1802 जॉर्ज टॉमस का हरियाणा के कुछ भागों पर स्वतंत्र राज्य। इसने अधिकार कर लिया कुछ भागों पर, जॉर्ज टॉमस ने। कब? 1799 से 1802। 1803 में जो है हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार और सर्जियंजन की जो है संधि। सर्जियंजन गांव था उसकी संधि और हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार। कब? 1803 में। 1809 में क्या हुआ? छछरौली में बगावत छिड़ जाती है। 1818 में रानिया की रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब जाबिद खां से छीनी तथा नवाब द्वारा विद्रोह। ये हमने पढ़ लिया था, ये सब फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। 1833 में हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो है हिस्सा बना। कब? 1833 में। 1885 में बाबू मुरलीधर का कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में भाग लेना। 1886 में बाबू मुरलीधर कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही बने। कब? प्रथम जेल सत्याग्रही यदि हरियाणा का पूछ लिया जाए तो कौन है? बाबू मुरलीधर।
1886 में अम्बाड़ा में कांग्रेस की शाखा जो है आरंभ। 1886 में झज्जर में पहली सनातन धर्म शाखा आरंभ। झज्जर में पहली सनातन धर्म शाखा कब? 1886 में। 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा और 1888 में रोहतक में कांग्रेस। हिसार में 87 में कांग्रेस जो है, रोहतक में कब? 88 में। 1892 में लाला लाजपत राय हिसार छोड़कर लाहौर लौट गए। कहाँ पे? लाहौर। 1892 में लाला लाजपत राय हिसार छोड़कर कहाँ चले गए? लाहौर। 1920 में पंजाब विधान परिषद के चुनाव कब हुए? 1920 में। 1923 में पंजाब विधान परिषद के पुनः चुनाव हुए। 26 में फिर से जो है चुनाव हुए और 37 में विधानसभा के लिए चुनाव हुए। 46 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए और 47 में स्वतंत्रता प्राप्ति और हरियाणा पूर्वी पंजाब का जो है हिस्सा बना। हमारा हरियाणा कौन से पंजाब का हिस्सा बना? पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब का जो हिस्सा बना हमारा हरियाणा। 1948 में पंजाबी सूबे की मांग, हरियाणा में भी प्रतिक्रिया और अलग अलग राज्य की मांग। 1966 में जो है हमारा हरियाणा बना। 1 नवंबर को जो है हरियाणा अलग राज्य बना पंजाब से। 1967 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब? 1967 में। 1968 में हरियाणा में मध्यावधि चुनाव हुए। मध्यावधि चुनाव यदि पूछ लिए जाएं हरियाणा में कब हुए तो 1968 में। ये इंपॉर्टेंट है, मध्यावधि चुनाव हरियाणा में 1968 में। 1968 में। 1970 में चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश, चंडीगढ़ को जो है पंजाब को देने की पेशकश कब की गई? 1970 में। 1970 में ही क्या हुआ? इंदिरा गांधी अवार्ड आयोग की स्थापना। ये इम्पोर्टेंट है, इंदिरा गांधी अवार्ड आयोग की स्थापना कब हुई? 1970 में। 1970 में इंदिरा गांधी अवार्ड आयोग की जो है स्थापना। 1972 में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने। कब? 1972 में। 1979 में भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1979 में। 1984 में हरियाणा में फसल बीमा योजना। 1984 में फसल बीमा योजना जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। 1984 में फसल बीमा योजना जो स्टार्ट कब हुई? 1984 में। 1985 में मैथ्यू आयोग की स्थापना। 1985 में जो है मैथ्यू आयोग की जो है स्थापना कब हुई? 1985 में। 1986 में वेंकटरमैया आयोग की जो स्थापना और हरियाणा में रास्ता रोको आंदोलन की शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट है। 1986 में हरियाणा में रास्ता रोको आंदोलन की जो शुरुआत हुई। 1987 में लोकदल और भाजपा ने मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ा। किस किस ने? लोकदल और भाजपा ने। 1987 में। 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 1991 में फिर से क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 1996 में हरियाणा में मद्य निषेध 4 मई को बंसीलाल भाजपा जो है हरियाणा में थी उस टाइम पे सहयोग से मुख्यमंत्री बने। मद्य निषेध मतलब यानी कि शराबबंदी। कब? 4 मई को। 1997 में सर्वश्रेष्ठ कृषि शोध संस्थान का पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय को दिया गया। किसको? चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय को ये जो है पुरस्कार दिया गया। कब? 1997 में। 1998 में हरियाणा में मद्य निषेध समाप्त, जो शराबबंदी जो है कानून था वो तोड़ दिया गया। कब? 1998 में। 1999 में 21 जुलाई मुख्यमंत्री जो है चौधरी बंसीलाल का इस्तीफा और 24 जुलाई श्री ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। यानी कि बंसीलाल जी ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कौन बने? ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। 2000 में 22 फरवरी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। फिर से जो है ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री बने। 2001 में 6 अप्रैल हरियाणा निर्माता चौधरी देवीलाल का निधन। 2001 में जो क्या है 6 अप्रैल हरियाणा में जो है क्या देवीलाल का जो है निधन हो गया। 2002 में 12 जनवरी को 7वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हिसार में मनाया गया। 7वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हिसार में मनाया गया। कब? 12 जनवरी को, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत द्वारा किया गया। ये पूछ लिया जाए कि 2002 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे तो कृष्णकांत। 23 सितंबर को शहीदी दिवस सरकारी तौर पर जो है झज्जर में मनाया गया। 2003 में 16 जनवरी को हरियाणा मूल की जो कल्पना चावला का अमेरिका के नासा के कोलंबिया अंतरिक्ष यान के जमीन पर पहुंचने के मात्र 6 मिनट पूर्व ही जो है यान की दुर्घटना में जो है निधन हो गया। 19 नवंबर को हिसार में दूसरी एशिया महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया। कब? 19 नवंबर को हिसार में दूसरी एशिया महिला
दूसरी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो है क्या किया गया, आयोजन किया गया। 2006 में हरियाणा सरकार ने इस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में जो है मनाने का फैसला किया। किसको? 6 को, 2006 ये डेट याद रख लेना। 2006 को ये याद रखना है, 2006 को जो है हरियाणा सरकार ने इस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में जो मनाने का क्या किया, जो मनाने के लिए जो है इन्होंने स्टार्ट किया। कब? 2006 में। 2006 को क्या माना जाएगा? बालिका वर्ष। 2008 भिवानी के बॉक्सरों ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया। कब? 2008 में। हरियाणा के 3 मुक्केबाज थे, कौन कौन? क्वार्टर फाइनल तक आए। विजेंद्र ने कांस्य पदक जीता। हरियाणा की हिसार की बेटी साइना नेहवाल ने ओलंपिक में बैडमिंटन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। साइना नेहवाल भी थी और विजेंद्र ने जो है कांस्य पदक जीता था। 2012 में ओलंपिक के हरियाणा के खिलाड़ी गगन नारंग, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त ने पदक जीते। किस किसने? गगन नारंग ने, साइना नेहवाल ने, योगेश्वर दत्त ने जो पदक जीते। प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा कौन कौन थे? सबसे पहला हमारा राजा नाहर सिंह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हरियाणवी योद्धाओं में से इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये 1829 में बल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक बने थे। कब? 1829 में। ये अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर सम्राट को दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त करवाकर पुनः पाने से में जो है मदद की थी। किसकी? बहादुर शाह जफर की। लेकिन इसके 4 माह 7 दिन बाद ही 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। मात्र 4 महीने बाद ही क्या कर लिया? अंग्रेजों ने जो है पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने नाहर सिंह को गुड़साल में जो है कैद कर दिया। कहाँ पर? गुड़साल में। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर अंग्रेजों ने इन्हें 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर सरेआम फांसी पर लटका दिया। यही इसका क्या था? जन्मदिन था। और इसी दिन क्या किया गया? इसको फांसी पर लटका दिया गया। अगला है हमारा झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान खान। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया। अंग्रेजी सेना के खूब छक्के छुड़ाए। किसने? अब्दुल रहमान खान ने। 8 सितंबर 1857 को उन पर विद्रोही व बागी होने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और 17 अक्टूबर 1857 को सुनियोजित ढंग से उन्हें दोषी करार देकर जो है 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी के तख्ते पर लटका दिया। कहाँ पे? लाल किले के सामने। 23 अक्टूबर 1857 को अब्दुल रहमान खान को फांसी पे जो है लटका दिया। अगले हमारे सर छोटू राम। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रोहतक के गढ़ी सांपला में। और आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने वकालत की थी। कहाँ से? आगरा विश्वविद्यालय से जो है वकालत की पढ़ाई जो इन्होंने पूरी की। इन्होंने वर्ष 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया। कब? 1916 में। इसके इम्पोर्टेंट हैं सभी ईयर। 1916 में जो है इन्होंने रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट, अगर पूछ लिया जाए जाट गजट कौन सी भाषा में है तो ये है उर्दू में। 1924 में जो है जमींदार लीग की स्थापना, 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। 1937 में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1937 में इनको क्या किया गया? सर की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया। सर छोटू राम जो है इनको बोला जाने लगा। वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का जो गठन किया गया। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का जो है गठन किया गया। फर्रुखनगर का जो है नवाब अहमद अली गुलाम खां। एक छोटी सी रियासत के मालिक नवाब अहमद अली गुलाम खां ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली सम्राट को अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करने में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे खफा होकर अंग्रेजी सरकार ने एक टुकड़ी को नवाब के किले पर धावा बोलने के लिए भेजा। सेना सहित वीरता से लड़ने वाले नवाब को अंततः हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें 3 नवंबर 1857 को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। कब?
3 नवंबर 1857 को। किसको? अहमद अली गुलाम खां को। 12 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर सावर्ज के नेतृत्व में उन पर औपचारिक मुकदमा जो है स्टार्ट कर दिया गया। राजद्रोही करार देकर अंग्रेजों ने उन्हें 22 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुना दी। कब? 22 जनवरी 1858 को। और 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में कोतवाली के सामने सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। 23 जनवरी को जो क्या है, इनको फांसी दे दी गई। अगले हैं हमारे रानिया का नवाब नूर समंद खां। रानिया सिरसा में है ये, कि नवाब ने अंग्रेजी सरकार का हमेशा डटकर विरोध किया और उनका मुकाबला किया। 17 जून 1857 को उन्होंने निकटवर्ती गांव ओड्डा में अंग्रेजी सेना का सीधा मुकाबला किया। कहाँ पे? गांव ओड्डा था जो है। कब किया इन्होंने? 17 जून 1857 को। लेकिन अंत में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हें भी सुनियोजित ढंग से अंग्रेजों ने जो है फांसी पे लटका दिया। चौधरी देवीलाल, इनका जन्म हिसार जिले के चोटाला गांव में हुआ था। सिरसा जिले के चोटाला गांव में जो इनका जन्म हुआ। वर्ष 1942 के आंदोलन में इनकी भूमिका जो है सक्रिय रही है। 1942 के आंदोलन में इन्हें कारावास की सजा भी मिली। और वर्ष 1952 में ये पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने। कब? 1952 में ये पंजाब में जो है कांग्रेस के सदस्य बने। और 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध जो है चुने गए। और जो है किसके विरुद्ध? कांग्रेस के विरुद्ध 1962 में चुने गए और नेता बना दिए गए विपक्षी दल के। हरियाणा राज्य के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है बने। कब? 1977 में जनता पार्टी की सरकार में। 1989 में केंद्रीय सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। 1989 में क्या बने? उप प्रधानमंत्री। 6 अप्रैल 2001 को इनका निधन हो गया। 6 अप्रैल 2001 को जो इनका निधन हो गया। 1942 में इन्होंने आंदोलन में भाग लिया और 1952 में ये पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने। 1962 में चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध चुने गए और 1977 में जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 1989 में केंद्रीय सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। और लास्ट में जो क्या है, 6 अप्रैल 2001 को जो है इनका निधन हो गया। अगले हमारे पंडित नेकीराम शर्मा। संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, इनका प्रमुख जो कथन था। किसका? नेकीराम शर्मा का। इनका जन्म रोहतक के केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था। 4 सितंबर 1887 को जो इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1916 में ये तिलक के स्वराज संघ के सदस्य बने। 1916 में तिलक के स्वराज संघ के सदस्य कब बने? 1916 में। कौन? नेकीराम शर्मा। 1920 में जो है डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने। 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने जिसमें गांधी जी सम्मिलित थे। वर्ष 1925 से 30 तक ये लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन मालवीय के साथ रहे। किस किस के साथ? लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ जो है रहे 1925 से 30 तक। इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। भिवानी से जो क्या है, संदेश नामक साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकाला? भिवानी से। 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। 8 जून 1956 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में जो है हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था। यानी कि हरियाणा से जो सैनिक चुने जाने थे उनका विरोध सबसे पहले किसने किया था? नेकीराम शर्मा ने। अगले हमारे लाला हुकमचंद। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। निरंतर दिल्ली सम्राट के संपर्क में बने रहे। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इन्होंने हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में जो है भाग नहीं लिया। राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें 14 जनवरी 1858 को मौत की सजा सुनाई गई। इनके ऊपर भी क्या है? राजद्रोह का जो आरोप लगा दिया और 14 जनवरी 1858 को मौत की सजा जो है सुना दी गई। और 19 जनवरी 1858 को इन्हीं के घर के सामने ले जाकर फांसी पे लटका दिया। यानी इनके घर के सामने ही जो इसको फांसी पे लटका दिया गया। कब? 19 जनवरी 1858 को। रेवाड़ी के राव तुलाराम। इस महायोद्धा ने अंग्रेजों से अपने पूर्वजों के इलाकों रेवाड़ी, बीहड़ा, शाहजहाँपुर आदि को पुनः अधीन करके अंग्रेजों को दंग कर दिया। क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इनका मुकाबला अंग्रेजों के साथ नसीरपुर स्थान पे हुआ था। कहाँ पे? नसीरपुर से स्थान पे ब्रिगेडियर सावर्ज के नेतृत्व में रेवाड़ी पर हमला किया। किसका नेतृत्व में? ब्रिगेडियर था सावर्ज के नेतृत्व में जो है रेवाड़ी पर हमला किया। काफी लंबे संघर्ष के बाद परमवीर योद्धा को पराजय स्वीकार करनी पड़ी।
काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद क्या करना पड़ा, प्रेमवीर योद्धा को पराजय स्वीकार जो है करनी पड़ी। अंत में इन्हें अफगानिस्तान जो है भागना पड़ा। अफगानिस्तान जो है इनको लास्ट में जो है भागना पड़ा, किसको, राव तुलाराम जी को। तो आज का था ये हमारा वीडियो। राष्ट्रीय जो आंदोलन था हरियाणा का वो हमने कर लिया है। तो ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।